गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंटों का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे जीरोफाइट प्लांट्स। ठीक है, क्या स्टार्ट किए थे? जीरोफाइट प्लांट स्टार्ट किए थे, जिसके अंतर्गत हमने जीरोफाइट प्लांट किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन किया था। आज हम जीरोफाइट प्लांट्सों में मरुद्भिदीय पादपों में ठीक है क्या पढ़ने वाले हैं? अनुकूलन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? अनुकूलनों का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वह है एडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स। ठीक है, मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन। ठीक है, तो मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तथा शुष्क परिस्थितियों को सहन करने के लिए, ठीक है, शुष्क परिस्थितियों को, ड्राई कंडीशंस को सहन करने के लिए मरुद्भिद पादपों में कौन कौन से संरचनात्मक तथा आकारीय अनुकूलन पाए जाते हैं, उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं, जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, वह शुष्क कंडीशन, जल की कमी वाले आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन जल की कमी वाले आवासों में अनुकूलन के लिए जो अनुकूलन पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, वह उद्देश्य कौन कौन से हैं देखते हैं जीरोफाइट प्लांट्स में। ठीक है, कौन से? जीरोफाइट, जिनको हम क्या कहते हैं? मरुद्भिदीय। ठीक है, मरुद्भिद पादपों में अनुकूलन निम्न दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रमुख दो उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? पहला, अधिक जल अवशोषण। ठीक है, अधिक जल अवशोषण। ठीक है, पहला उद्देश्य। दूसरा जो उद्देश्य होता है वह है जल की हानि को कम करना। ठीक है, जल की हानि को कम करना। ठीक है, ये मुख्य दो उद्देश्य होते हैं जिसके कारण यह शुष्क परिस्थितियों को क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं और शुष्क परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसके प्रमुख जो उद्देश्य है वह है अधिक जल अवशोषण करना। ठीक है, यानी जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ाना तथा जल की हानि को क्या करना? रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, जल की हानि को क्या करना? कम करना। इन अनुकूलनों, इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पादपों में मुख्य रूप से तीन प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? 3 टाइप्स एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। अब वह कौन कौन से होते हैं देखिए। फर्स्ट जो होता है वह है आकारिकीय अनुकूलन। ठीक है, कौन से? आकारिकीय अनुकूलन अर्थात मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, सेकंड जो होते हैं वह है शारीरिकीय अनुकूलन, एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। एंड थर्ड जो टाइप होते हैं अनुकूलनों के वह होते हैं कार्याकीय अनुकूलन। ठीक है, कार्याकीय अनुकूलन अर्थात फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, ये 3 प्रकार के एडेप्टेशन मरुद्भिद पादपों में पाए जाते हैं। तो आज हम केवल और केवल आकारिक अनुकूलन मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो देखते हैं नेक्स्ट। याद रखना जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शुष्क परिस्थितियों को सहन करने के लिए या जल की कमी वाले आवासों में लिए जो अनुकूलन पाए जाते हैं कौन से उद्देश्य के लिए होते हैं। तो ये 2 उद्देश्य याद रखना, अधिक जल अवशोषण और जल की हानि को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है आकारीय अनुकूलन। तो आकारीय अनुकूलनों के अंतर्गत ठीक है हम क्या पढ़ते हैं, जो पादप होता है मुख्य रूप से जड़ तथा पत्ती में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड होता है, विभेदित होता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के जड़ तथा पत्ती में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारा वह है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन अर्थात आकारीय अनुकूलन। ठीक है, आकारीय अनुकूलन मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम कि रूट में कौन कौन से प्रकार के एडेप्टेशन पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। मूल तंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं जिसके कारण ठीक है वह जल की हानि को कम करते हैं तथा जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं कि जो रूट होते हैं ठीक है पादप होते हैं, तो मैग्नीफाइड प्लांट की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जल की कमी वाले आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, जल की कमी वाले आवासों ठीक है या शुष्क आवासों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनका जो मूल तंत्र होता है ठीक है मूल तंत्र होता है उसका जीरोफाइट प्लांट का मूल तंत्र जो होता है वह कैसा पाया जाता है, सुविकसित। ठीक है, कैसा होता है, सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। अब इस सुविकसित मूल तंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो हम देखते हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, फर्स्ट जो है ठीक है कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता है कि इनका मूल तंत्र जो होता है ठीक है मूल तंत्र जो होता है वह कैसा होता है, सुविकसित। ठीक है, गहरा लंबा व शाखित प्रकार का होता है। ठीक है, कैसा होता है, मूल तंत्र सुविकसित होता है, गहरा होता है, लंबा होता है, वह कैसा होता है, शाखित प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें जो मूल तंत्र होता है, रूट सिस्टम जो पाया जाता है ठीक है ये कैसा होता है, इसमें वृद्धि दर जो होती है ठीक है मूल वृद्धि दर जो होती है ठीक है वह कैसी होती है, अधिक। मूल वृद्धि दर जो होती है कैसी पाई जाती है, अधिक मूल दर पाई जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखें हम, जैसे ठीक है कुछ मरुद्भिद पादपों में मूल तंत्र प्रहरोतंत्र की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, मूल तंत्र जो होता है प्रहरोतंत्र की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम इसमें, अकेसिया। ठीक है, क्या अकेसिया ठीक है इसका मूल तंत्र जो होता है प्रहरोतंत्र जो ठीक है SRS अनुपात होता है। ठीक है, RS जो रेशियो होता है वह कितना होता है, 1:4। ठीक है, कितना होता है, 1:4 होता है। अर्थात अकेसिया में मूल तंत्र प्रहरोतंत्र की तुलना में 4 गुना कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं ठीक है कुछ मरुद्भिद पादपों में मूल वृद्धि दर ठीक है
प्रारंभ वृद्धि दर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, यानी कुछ परिवर्तित पादप ऐसे होते हैं जिसमें मूल में वृद्धि करने की क्षमता जो होती है वह प्रैरों में वृद्धि करने की क्षमता से कैसी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखें हम इसका, वह क्या है, एस्पेरेगस। ठीक है, क्या एस्पेरेगस अर्थात शतावर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, शतावर बोलते हैं। इसमें मूल वृद्धि दर प्रैरो वृद्धि दर की तुलना में कितनी होती है, 3:10 के अनुपात में होती है। ठीक है, कितने में होती है, 3:10 के अनुपात में मूल वृद्धि दर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट विशेषता देखते हैं इसमें मरुद्भिद पादपों में कि मरुद्भिद पादप जो होता है वो बहुत ही गहरा पाया जाता है। इसमें वो विशेषता है जिसके कारण में जल अवशोषण की क्षमता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है, कुछ मरुद्भिद पादपों में, सभी मरुद्भिद पादपों में जितने भी जीरोफाइट प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनमें मूल रोम वह मूल बोक जो होती है, ठीक है, मूल रोम वह मूल बोक जो होती है, क्या बोलते हैं इसको, रूट कैप। ठीक है, क्या बोलते हैं, रूट कैप जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सुविकसित। ठीक है, कैसे पाए जाते हैं, सुविकसित पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अधिक गहराई तक क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, कुछ शैलोग्निक पादप जो होते हैं कुछ चट्टानों की दीवार, चट्टानों को तोड़कर वो भी जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या कर जाते हैं, अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जीरोफाइट प्लांट्स के मूल तंत्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण यह शुष्क आवासों में भी जल अवशोषण क्षमता को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी विशेषताएं, मूल तंत्र सुविकसित होता है, गहरा होता है, लंबा होता है, शाखित होता है। ठीक है, मूल तंत्र मूल वृद्धि दर में कैसी होती है, अधिक होती है। कुछ मरुद्भिद पादपों में मूल तंत्र जो होता है प्रहरों तंत्र की तुलना में कैसा होता है, अधिक होता है, अधिक गहराई में पाया जाता है। जैसे अकेसिया में रूट स्टेम रेशियो जो होता है 1:4 के बराबर होता है। कुछ मरुद्भिद पादपों में मूल वृद्धि दर प्रैरो वृद्धि दर की तुलना में कैसा होता है, अधिक। एग्जाम्पल एस्पेरेगस, शतावर 3:10 के अनुपात में इनमें वृद्धि दर ग्रोथ रेट पाई जाती है। जीरोफाइट प्लांट्स में मूल रोम व मूल कोप जो होते हैं वे कैसे पाए जाते हैं, सुविकसित प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है, रूट की। ठीक है, जीरोफाइट पादपों में पाई जाने वाली रूट्स की प्रमुख विशेषता होती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेम, स्तंभ व तने की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, स्तंभ व तने की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, स्टेम अर्थात स्तंभ। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रहरो कह सकते हैं। ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स के जो प्रहरो होता है, ठीक है, वायवीय प्रहरो जो होता है वातावरणीय शुष्क परिस्थितियों को क्या करता है, सहन करता है। ठीक है, बाहरी वातावरण की जो शुष्क परिस्थितियां होती हैं उनको सहन करता है। इस वातावरणीय शुष्क परिस्थितियों को में पाई जाने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने के लिए कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, वो विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं वह देखते हैं। ठीक है, जीरोफाइट प्लांट में, ठीक है, स्तंभ या वायवीय प्रहरों, ठीक है, वातावरणीय शुष्क परिस्थितियों को सहन करता है। इन परिस्थितियों के अनुकूलन हेतु
इन परिस्थितियों के अनुकूलन हेतु 0-5 प्लांट्स में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। 0-5 प्लांट्स में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। अब ये कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ठीक है, पहले विशेषताएं देखें 0-5 प्लांट्स के स्टेम की। फर्स्ट जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि 0-5 प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं, ठीक है, जो स्तंभ होता है वह कैसा होता है? छोटा, ठीक है, मोटा, काष्ठीय, ठीक है, कैसा होता है? काष्ठीय, वह मांसल प्रकृति का होता है। ठीक है, कैसा होता है? मांसल प्रकृति का होता है। ठीक है, मांसल प्रकृति का पाया जाता है। ठीक है, इसलिए भी होते छोटे छोटे काष्ठीय में कैसे होते हैं? मांसल प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कुछ मरुद्भिद पादपों में, ठीक है, सेकंड जो विशेषता होती है, कुछ 0-5 प्लांट्स में, ठीक है, जो स्तंभ होता है, ठीक है, जो स्तंभ होता है वह कैसा हो जाता है? भूमिगत हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? भूमिगत हो जाता है। ठीक है, भूमिगत कंडीशंस में पाया जाता है 0-5 प्लांट्स में, जैसे एलोवेरा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ग्वारपाठा, एलोवेरा, ठीक है, ग्वारपाठा। ग्वारपाठा में जो स्तंभ होता है मुख्य रूप से कैसा हो जाता है? भूमिगत हो जाता है। ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं 0-5, ठीक है, कुछ 0-5 जो होते हैं, ठीक है, इसमें स्तंभ जो होता है, ठीक है, जो स्तंभ पाया जाता है वह कैसा हो जाता है? चौड़ा, चपटा, ठीक है, चौड़ा, चपटा, मांसल, मांसल, ठीक है, वह पर्ण समान, पर्ण समान हरा हो जाता है, पर्ण समान हरा हो जाता है। ठीक है, कुछ पादप ऐसे पाए जाते हैं स्तंभ इसमें चौड़ा, चपटा, मांसल वे पर्ण समान हो जाते हैं तथा पर्ण के समान संरचना का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहते हैं हम? पर्णाव स्तंभ। ठीक है, ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? पर्णाव स्तंभ, फाइलोक्लेड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पर्णाव स्तंभ या फाइलोक्लेड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका क्या है? नागफनी। ठीक है, क्या है? नागफनी ओपेंशिया। ठीक है, क्या है? नागफनी ओपेंशिया। ठीक है, अब कुछ पादप ऐसे होते हैं, ठीक है, थर्ड फोर्थ विशेषताएं देखें। कुछ 0-5 प्लांट्स में, ठीक है, कुछ 0-5 प्लांट्स में देखें तो जो स्टेम होते हैं, ठीक है, स्टेम जो होते हैं वे कैसी संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं? सूच्याकार संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसी संरचना में सूच्याकार संरचना में, सूच्याकार संरचना में रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें ठीक है क्या कहते हैं? क्लेडोल, पर्णाव पर्व। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्णाव पर्व। ठीक है, क्लेडोल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें ऐसे इसमें वह क्या है? एस्पेरेगस। ठीक है, क्या है? एस्पेरेगस। एग्जाम्पल क्या है इसका? एस्पेरेगस संरचना जो है इसमें स्टेम होते हैं जगह संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, ये जो होते हैं जल की कमी को क्या करते हैं? कम करते हैं तथा इनमें बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण इन सभी विशेषताओं के कारण बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कम हो जाती है।
तथा जल की हानि कम होती है तथा ये वातावरणीय परिस्थितियों को आसानी से सहन कर सकते हैं, अनुकूलन की क्षमता रखते हैं। ठीक है, ये कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं, ठीक है, कि कुछ पादपों में स्टेम पर, ठीक है, स्टेम पर, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, बहुकोशिक रोम, ठीक है, क्या होते हैं, बहुकोशिक रोम की उपस्थिति पाई जाती है, जो कि इसकी बाह्य त्वचा पर, बाह्य सतह को क्या कर लेती है, आवृत कर लेती है। क्या करते हैं, आवृत करते हैं। ऐसे रोमों को क्या कहते हैं हम, पेल्टेड रोम, ठीक है, क्या कहते हैं, पेल्टेड हेयर, ठीक है, पेल्टेड रोम कहते हैं, ठीक है, पेल्टेड रोम कहते हैं। तथा कुछ पादपों में, सभी पादपों में जो स्टेम पर, ठीक है, मोम की सतह पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मोम की सतह पाई जाती है, जिसके कारण जल की हानि जो है वो कैसी होती है, कम होती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। जीरोफाइट प्लांट्स में जल की कमी को, जल की हानि कम करने के लिए स्टेम की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि पर्णों की क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जीरोफाइट पर्ण की क्या विशेषताएं होती हैं। थर्ड जो है वह क्या है, पर्ण, लीफ। ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स में पादपों के में उपस्थित पर्णों की विशेषताएं, जिसके कारण वाष्पोजन कम हो, जल की हानि कम हो, इसके लिए क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली जो विशेषता है कि मनुष्य पादपों में, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट में जो पर्ण होती हैं अधिकांशतः मोस्टली कैसी होती है, पर्णपाती। कैसी होती है, पर्णपाती या आशुपाती होती है। ठीक है, कैसी होती है, पर्णपाती या आशुपाती होती है। तथा ये शुष्क परिस्थितियों में क्या हो जाती है, गिर जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में गिर जाती है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर पुनः उग जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण शुष्क परिस्थितियों में जल की हानि क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पादपों में पर्ण जो होती हैं, ठीक है, लीफ जो होती हैं, ठीक है, वे कैसी संरचना में कंटककार हो जाती हैं। ठीक है, सूच्याकार हो जाती हैं। ठीक है, कंटक या सूच्याकार संरचना में परिवर्तित हो जाती है। सूच्याकार या कंटकदार कांटेनुमा, ठीक है, कैसे कांटेनुमा संरचना में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। कांटेनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, जिसके कारण जल की हानि जो होती है वो कैसी हो जाती है, कम होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल नागफनी। ठीक है, क्या, नागफनी, ऑफेंसिया। ठीक है, नेक्स्ट जीरोफाइट प्लांट्स में पर्ण की सतह पर, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, बहुकोशिक रोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, बहुकोशिक रोम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जल की हानि, वाष्पोत्सर्जन दर कम होती है। नेक्स्ट जीरोफाइट प्लांट्स में, ठीक है, जीरोफाइट प्लांट्स में पर्ण की सतह पर मोमीय आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोमीय आवरण पाया जाता है, जिसके कारण जल की हानि या वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं प्लांट्स में पाई जाती हैं, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस में पाई जाती हैं।
तो आज के लिए केवल इतना ही, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस का अध्ययन करेंगे। क्या होगा, थोड़ा दिख जाने दो।